सभी का हमारे इस वीडियो में आज हम फिर से लेके आए आपके लिए करंट अफेयर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सेना में सेवा देने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान कौन सा था? ए SU-30 MKI, बी MiG-21, सी मिराज 2000, डी तेजस। ऑप्शन बी MiG-21। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन हैं? ए जोस लुइस अल्केन, बी जेरोम पैलार्ड, सी शेखर कपूर, डी हेलेन लीक। ऑप्शन सी शेखर कपूर। IFFI में गोल्डन पीकॉक किसके लिए प्रदान किया जाता है? ए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बी सर्वश्रेष्ठ छायाकार, सी सर्वश्रेष्ठ फिल्मकार, डी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? ए स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, सी गणतंत्र दिवस को चिन्हित करने के लिए, डी महात्मा गांधी के योगदान का सम्मान करने के लिए। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। ए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करना, बी भारतीय संविधान की स्थापना, सी भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, डी रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करना। ऑप्शन डी रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करना। मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या उद्घाटन किया? ए एक नया अस्पताल, बी एक संग्रहालय, सी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक, डी एक खेल स्टेडियम। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक। मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था? ए पर्यावरण संरक्षण, बी त्यौहार मनाना, सी देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना, डी खेलों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है? ए न्याय के लिए लड़ो, बी नौकरशाही को ना कहें, सी भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, डी पारदर्शिता का जश्न मनाना। ऑप्शन सी भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। चीन के हांगझू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते? ए 82, बी 111, सी 103, डी 15। ऑप्शन बी 111। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज काजिंद 2023 आयोजित कर रही है? ए चीन, बी कजाकिस्तान, सी रूस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी कजाकिस्तान के साथ किया था। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? ए 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति,
बी 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, सी किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति, डी 80 वर्ष से अधिक और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% विकलांगता वाले व्यक्ति। ऑप्शन डी 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% विकलांगता वाले व्यक्ति। ग्यारह नवंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर किसका स्मरण किया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी सरदार पटेल। ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत के इतिहास में क्या भूमिका निभाई? ए प्रथम प्रधानमंत्री, बी प्रथम राष्ट्रपति, सी प्रथम शिक्षा मंत्री, डी प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी प्रथम शिक्षा मंत्री। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के संदर्भ में 2+2 शब्द का क्या अर्थ है? ए 2 राष्ट्र और 2 उद्देश्य, बी प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री विदेश और रक्षा, सी राजनयिक मुद्दों पर 2 घंटे तक चर्चा, डी 2 रणनीति साझेदारियां। ऑप्शन बी प्रत्येक पक्ष से 2 मंत्री विदेश और रक्षा। 11 नवंबर 2023 को आयोजित 5वें भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भारत के प्रमुख प्रतिनिधि कौन हैं? ए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, बी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, सी राष्ट्रपति और व्यापार मंत्री, डी गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री। ऑप्शन बी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। पूषा 2090 की परिपक्वता अवधि मौजूदा पूषा 44 धान किस्म की तुलना में कैसी है? ए पूषा 2090 को परिपक्व होने में अधिक समय लगता है, बी पूषा 2090 को पूषा 44 की परिपक्वता अवधि समान है, सी पूषा 2090 पूषा 2044 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है, बी डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी पूषा 2090 पूषा 2044 की तुलना में तेजी से परिपक्व होता है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किसान धान की पराली क्यों जलाते हैं? ए परंपरा और संस्कृति प्रथाएं, बी जागरूकता की कमी, सी धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय, डी मृदा संवर्धन। ऑप्शन सी धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच कम समय। भारतीय संसद में केंद्रीय बजट किस सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाता है? ए मानसून सत्र, बी शीतकालीन सत्र, सी बजट सत्र, डी विशेष सत्र। ऑप्शन सी बजट सत्र। भारतीय संसद के शीतकालीन सत्र का फोकस क्या है? ए केंद्रीय बजट की प्रस्तुति, बी लंबित विधेयकों पर विचार और पारित करना, सी बजटीय प्रस्तावों की विधायी जांच, डी संसदीय समिति के लिए अवकाश। ऑप्शन बी लंबित विधेयकों पर विचार और पारित करना। 9 नवंबर 2023 को पारित बिहार विधानसभा संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण कोटा में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? ए 50 से
55%, बी 55% से 60%, सी 50% से 65%, डी 65% से 70%। ऑप्शन सी 55% से 65%। बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने के फैसले के पीछे क्या कारण था? ए आर्थिक विकास, बी जातीय आधारित सर्वेक्षण 2022, सी राजनीतिक विचार, डी अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ऑप्शन बी जातीय आधारित सर्वेक्षण 2022। 37वें राष्ट्रीय खेल में समग्र चैंपियनशिप के लिए किस राज्य को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? ए हरियाणा, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी उत्तराखंड। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? ए प्रणति नाइक, बी संयुक्ता केट, सी ए और बी दोनों, डी श्रीहरि नटराज। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, प्रणति नाइक और संयुक्ता केट। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? देखिए, राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए प्रणति नाइक, बी संयुक्ता केट, सी ए और बी दोनों, डी श्रीहरि नटराज। ऑप्शन डी श्रीहरि नटराज। किस राज्य ने राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी गोवा, डी उत्तराखंड। ऑप्शन बी हरियाणा। 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए गए? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी गोवा, डी उत्तराखंड। ऑप्शन डी उत्तराखंड में आयोजित किया गया। नवंबर 2023 में पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ए सुखबीर सिंह बादल, बी हरजिंद सिंह धामी, सी मनप्रीत सिंह बादल, डी हरसिमरत कौर बादल। ऑप्शन बी हरजिंदर सिंह धामी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का क्या महत्व है? ए यह पंजाब में सभी धार्मिक संगठनों के लिए सर्वोच्च शासी निकाय है। बी यह सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। सी यह पंजाब के राजनीतिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। डी यह पंजाब का एक सांस्कृतिक संगठन है। ऑप्शन बी यह सिखों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था है। दिल्ली के सभी स्कूल 9 से 18 नवंबर 2023 तक क्यों बंद थे? ए शिक्षकों की हड़ताल के लिए, बी प्रतिकूल मौसम की परिस्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर, सी गर्मी की छुट्टियां, डी अनुसूचित रखरखाव कार्य।
ऑप्शन बी, प्रतिकूल मौसम की स्थिति और बढ़ता प्रदूषण स्तर। यूजीसी के नियम विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में क्या करने की अनुमति देते हैं? ए, भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करें। बी, भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन करना। सी, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम पेश करें। डी, भारतीय संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान करना। ऑप्शन बी, भारत में परिसरों की स्थापना और संचालन करना। नियमों के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों की न्यूनतम वैश्विक रैंकिंग क्या होनी चाहिए? ए, शीर्ष 100 में। बी, शीर्ष 200 के भीतर। सी, शीर्ष 300 के भीतर। डी, शीर्ष 500 के भीतर। ऑप्शन डी, शीर्ष 500 के भीतर। दूरसंचार वाणिज्य संचार ग्राहक वरीयता नियम 2018 के संदर्भ में किसे प्रमुख संस्थाएं कहा जाता है? ए, एक्सेस प्रदाता। बी, टेलीकॉम ग्राहक। सी, संदेश भेजने वाले जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी, व्यापारिक कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनियां आदि। डी, नियामक प्राधिकरण। ऑप्शन सी, संदेश भेजने वाले जैसे बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां और रियल एस्टेट कंपनियां आदि। ट्राई के निर्देश में उल्लिखित डिजिटल सहमति अधिग्रहण सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ग्राहक प्राथमिकता नियमों को बढ़ावा देना। बी, स्पैम और अनचाहे वाणिज्य संचार से निपटने के लिए। सी, दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार करना। डी, दूरसंचार सेवाओं तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करना। ऑप्शन बी, स्पैम और अनचाहे वाणिज्य संचार से निपटने के लिए। मिजोरम के चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? ए, 71.11%। बी, 77.83%। सी, 40%। डी, 90%। ऑप्शन बी, 77.83%। कौन सी फिल्म IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म रही? ए, द फेदरवेट। बी, अबाउट ड्राई ग्रास। सी, अट्टम। डी, कैचिंग डस्ट। ऑप्शन डी, कैचिंग डस्ट IFFI 2023 की शुरुआती फिल्म रही। इस वर्ष 2023 यानी कि IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये 2023 में था। तो ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर। बी, माइकल डगलस। सी, कैचिंग डस्ट के निर्देशक। डी, द फेदरवेट के निर्देशक। ऑप्शन बी, माइकल डगलस। शतरंज में FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 किसने जीता? ऑप्शन ए, आर वैशाली। बी, विदित गुजराती। सी, कोनेरू हम्पी। डी, अलेक्जेंडर प्रेडके। ऑप्शन ए, आर वैशाली। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है?
ए आर वैशाली, बी विदित गुजराती, सी कोनेरू हम्पी, डी अलेक्जेंडर प्रेडके। ऑप्शन सी कोनेरू हम्पी। दिल्ली में ऑड इवन वाहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए, बी साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना, सी यातायात की भीड़ को संबोधित करने के लिए, डी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। ऑप्शन डी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? ए राजीव गौबा, बी आनंदी रामलिंगम, सी विनोद कुमार तिवारी, डी हरिलाल सामरिया। ऑप्शन डी हरिलाल सामरिया। 2023 में महिला हॉकी में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी भारत। फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती? ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान, डी सिंगापुर। ऑप्शन सी जापान। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक विवाद के केंद्र में कौन सा अवैध सट्टेबाजी ऐप था? ए महादेव पुस्तक, बी सट्टेबाजी प्रो, सी जुआरियों का स्वर्ग, डी बेट मास्टर। ऑप्शन ए महादेव पुस्तक। वायु गुणवत्ता नियंत्रण के संदर्भ में ग्रैप 4 का क्या अर्थ है? ए ग्रीन हाउस न्यूनीकरण कार्य योजना स्तर 4, बी वायु प्रदूषण पर सरकारी प्रतिबंध चरण 4, सी श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4, डी वायुजनित कणों पर आधारित प्रतिबंध संस्करण 4। ऑप्शन सी श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना चरण 4। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान हुआ? ए कुरुद, बी रायपुर दक्षिण, सी पाटन, डी शक्ति। ऑप्शन ए कुरुद 82% मतदान हुआ। 16 नवंबर 2023 को स्पेन में नई सरकार बनने के लिए विधेयकों के बहुमत द्वारा किसे चुना गया? ए इमैनुएल मैक्रोन, बी पेड्रो सांचेज, सी एडोर्ड फिलिप, डी मेरीन ले पेन। ऑप्शन बी पेड्रो सांचेज। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2022 में जलवायु तापमान गैसों के बारे में क्या रिपोर्ट दी? ए स्तर में कमी, बी रिकॉर्ड ऊंचाई, सी स्थिर स्तर, डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन बी रिकॉर्ड ऊंचाई। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी विश्व कप 2023 के फाइनल में जगह पक्की की?
ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड, डी न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। 17 नवंबर 2023 को दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोब साउथ समिट का नेतृत्व किसने किया? ए एंजेला मार्केल, बी नरेंद्र मोदी, सी जिनपिंग, डी जो बिडेन। ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से कूदने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? ए सोनम कपूर, बी शीतल महाजन, सी स्वाति सिंह, डी अंकिता शर्मा। ऑप्शन बी शीतल महाजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया? ए गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी जनजातीय गौरव दिवस, डी गांधी जयंती। ऑप्शन सी जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में 15 नवंबर का क्या महत्व है? ए यह स्वतंत्रता दिवस का प्रतीक है, बी यह बिरसा मुंडा की जयंती है, सी यह बीर आर अंबेडकर की जयंती है, डी यह जनजातियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ऑप्शन बी है, यह बिरसा मुंडा की जयंती है। यानी 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा की जयंती होती है। यह जो है बिरसा मुंडा की जयंती है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत किस टीम को हराकर पहुंचा? ए न्यूजीलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी पाकिस्तान। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड को हराकर। किस समूह ने इजराइल पर हमला किया जिसके बाद में युद्ध शुरू हो गया? ए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बी हमास, सी मार्शल द्वीप समूह, डी इजराइल। ऑप्शन बी हमास। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत किस टीम को हराकर पहुंचा? तो इसका ऑप्शन अभी हमने ये प्रश्न किया है, ये जो है आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का विषय क्या है? ए सतत विकास और कल्याण, बी भारत में वैश्विक विश्वास, सी वसुधैव कुटुंबकम, डी आर्थिक विकास के लिए व्यापार और निवेश। ऑप्शन सी वसुधैव कुटुंबकम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2023 विश्व कप का पहला सेमीफाइनल किस स्टेडियम में हुआ? ए ईडन गार्डन्स, बी वानखेड़े स्टेडियम, सी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, डी प्रभुका। ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम। 9 मैतेई चरमपंथी संगठन मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में काम कर रहे हैं जिसके कारण गृह मंत्रालय ने इन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी केरल।
ऑप्शन बी मणिपुर। यूके कैबिनेट फेरबदल में निकाले जाने से पहले सुएला ब्रेवरमैन किस पद पर थीं? ए विदेश सचिव, बी राजकोष के चांसलर, सी गृह सचिव, डी आंतरिक मामलों में मंत्री। ऑप्शन सी गृह सचिव। यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, बी जेम्स चतुराई से, सी सुएला ब्रेवरमैन, डी डेविड कैमरून। ऑप्शन डी डेविड कैमरून। 11 नवंबर 2023 को अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को क्या उपलब्धियां हासिल हुईं? ए 5वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बी 6ठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सी 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, डी कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं। ऑप्शन बी 6ठा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुबई एयर शो 2023 कब हुआ? ए 10 से 15 नवंबर, बी 13 नवंबर से 17 नवंबर, सी 1 से 5 दिसंबर तक, डी 20 से 25 अक्टूबर। ऑप्शन बी 13 नवंबर से 17 नवंबर। दुबई एयर शो 23 में अंतरिक्ष अनुभव कार्यक्रम का फोकस क्या है? ए समुद्री नवाचार, बी ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, सी एयरोस्पेस नवाचार, डी पर्यावरणीय स्थिरता। ऑप्शन सी एयरोस्पेस नवाचार। एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ए पेरिस, बी नई दिल्ली, सी टोक्यो, डी बीजिंग। ऑप्शन बी नई दिल्ली में। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर, बी 25 नवंबर, सी 15 अक्टूबर, डी 8 मार्च। ऑप्शन बी 25 नवंबर। नवंबर 2023 में इजरायली और हमास बलों के बीच युद्ध विराम के दौरान बंधकों की रिहाई कहाँ हुई? ए टेल अवीव, बी केरेम सालो क्रॉसिंग, सी गाजा शहर, डी पश्चिमी तट। ऑप्शन बी केरेम सालोम क्रॉसिंग। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी रही? ए 4.75 करोड़, बी 5 करोड़, सी 5.25 करोड़, डी 5.5 करोड़। ऑप्शन सी 5.25 करोड़। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी अरुंधति राय, सी एम फातिमा बी, डी किरण बेदी। ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए
मेड़ता सिटी, बी कुड़की, सी नागपुर, डी मथुरा। ऑप्शन बी कुड़की। अब जो है यह पाली जिला राजस्थान का है। मीराबाई किस शताब्दी में थीं? ए 14वीं, बी 15वीं, सी 16वीं, डी 17वीं। ऑप्शन सी 16वीं शताब्दी। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? ए यशोदा, बी राधा, सी मीरा, डी कृष्णा। ऑप्शन ए यशोदा। ऑस्ट्रिया हिंद 2023 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली भारत, बी पर्थ ऑस्ट्रेलिया, सी गोरखा राइफल्स भारत, डी 13वीं ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी पर्थ ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे बहाल किया गया है? ए एलोन मस्क, बी सैम अल्टमैन, सी एडम डी एंजेलो, डी मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी सैम ऑल्टमैन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कब आयोजित किया गया? ए 15 से 25 अक्टूबर 2023, बी 30 नवंबर से 12 नवंबर 2023, सी 5 से 15 जनवरी 2023, डी फरवरी 20 मार्च 2024। ऑप्शन बी 30 नवंबर से 12 नवंबर 2023। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ए अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बी बीजिंग चाइना, सी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, डी लंदन यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। माइक्रोसॉफ्ट में नई उन्नत एआई अनुसंधान टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ए ग्रेग ब्रॉकमैन, बी एमेट सीयर, सी सैम अल्टमैन, डी सत्यान नडेला। डी सत्यान नडेला। राइट ऑप्शन सी सैम अल्टमैन।